जय हिंद दोस्तों, मैं वीके भास्कर आप सभी का बहुत दिनों के बाद भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज रविवार है तो सोचा कुछ आप लोगों को पढ़ा दूं, तो इसीलिए हम एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एडवांस मैथ में अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। यह चैप्टर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। बैंकिंग एग्ज़ाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी और रेलवे कभी कभी क्वेश्चन लेता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और उन स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदा होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसे आराम से पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ने का मतलब होता है बेसिक से अगर आप चीज़ों को सीखते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक याद रहता है और चैप्टर भी काफ़ी आसान लगता है। द्विघात समीकरण तो बेसिक से पढ़ना, वीडियो लंबा जाएगा, तो जो पढ़ने वाले हैं वही वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अभी ही स्किप हो जाइए, छोड़ दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड जो आया है आपको यहाँ पे द्विघात, ठीक है, उसके बाद समीकरण है। तो आप लोग द्विघात को समझते हैं। द्विघात क्या होता है? द्विघात समझिए। सबसे पहले द्विघात बहुपद नाम सुने हैं, तो बहुपद का ही द्विघात होता है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। अधिकतम यहाँ पे नहीं माना जाए, सिंपल सा बोला जाता है वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो। अब बहुपद का घात क्या होता है? जैसे कोई भी बहुपद देखे होंगे, x + 5, ये भी क्या है? बहुपद है। इसमें घात क्या है? तो इसका जो घात होता है x पर अधिकतम पावर क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। x का अधिकतम पावर क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो x का अधिकतम पावर कितना है? 1 है। तो जब x पे 1 पावर रहे तो ये क्या कहलाता है? ये रेखिक बहुपद कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। और जब इसी को हम लिखें और विस्तार पूर्वक लिखा जाए, अगला जैसे एग्जाम्पल x² + 2x + 3 लिख दें तो बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? तो अब यहाँ पे देखेंगे कि x पर अधिकतम घात कितना है, तो आप बोलेंगे कि x पर सर अधिकतम घात 2 है। तो जैसे ही अधिकतम घात 2 दिखाई दे तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद समझ गए। यहाँ पे द्विघात बहुपद होता है वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, जिसका घात कितना हो? 2 हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको बताना है द्विघात बहुपद है या नहीं है। तो द्विघात 2x² + 3 ये द्विघात बहुपद है, तो जी हाँ है। x² + 2x + 5 ये भी द्विघात बहुपद है। 3x³ + 2x² + 3x + 5 ये द्विघात बहुपद है क्या? तो आप बोलेंगे कि जी सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x पे अधिकतम पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये जो होगा ये क्या होगा? ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। समझ गए बात को? तो द्विघात बहुपद क्या होता है? x का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। x के जगह पे y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं y² + 2y + 3, क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है? तो जी हाँ, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे वेरिएबल पद जो है आपका क्या है? y है। यहाँ पे वेरिएबल क्या था? x है। तो हम लोग ज़्यादातर x ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद में घात की संख्या जो होती है वो घात की संख्या कितनी होती है? घात की संख्या
घात की संख्या 2 होती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। डिग्री कितना होता है इसका, द्विघात का 2 होता है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर नोट मिल जाएगा, नोट करने की ज़रूरी नहीं है। वीडियो ख़त्म होगा तो आपको हमें इसी का सेम टू सेम PDF दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो नोट करने का आप टेंशन मत लीजिए, बस कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। इसलिए बैठ जाइए क्योंकि जैसे क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन देगा तो उनको आपको सोल्व करना है फास्ट में। ठीक है, तो अगला पॉइंट होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले इसका देख लें, हम लोग क्या पढ़ें, घात पढ़ें, तो इसका घात कितना हुआ, द्विघात बहुपद का 2 होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू नहीं देंगे, बाद में समझाएंगे हम समीकरण का क्या मतलब होता है, व्यंजक का क्या मतलब होता है, अभी जस्ट समझा देंगे। तो 0 कब दिया जाए, 0 कब नहीं दिया जाए बताते हैं। यहाँ पे ये मानक रूप आप पढ़े होंगे, तो इस मानक रूप में एक चीज़ की चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है कि a नॉट इक्वल टू 0। इन पे आप कभी ध्यान दीजिएगा, क्यों नहीं 0 होता है, इन पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। अगर बताइए, अगर हम a को 0 मान लें तो क्या हो जाएगा मेरा ये मानक रूप, a 0x²। a को अगर हम 0 मानते हैं तो क्या होगा, 0x² होगा। अगर हम 0 को गुना करेंगे x² से तो फिर तो इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अगर इसका अस्तित्व खत्म हो गया तो फिर तो आपको x का अधिकतम पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ गए बात को। इसीलिए यहाँ पे a को जो है 0 के बराबर a नहीं हो सकता है। और यहाँ पे अभी इसमें डिटेल में लिख लीजिए, a क्या है, a x² का गुणांक होता है। a जो है x² का गुणांक होता है, b जो है आपको x का गुणांक होता है, और c जो है यहाँ पे अचर पद होता है। c क्या होता है, यहाँ पे अचर पद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a b c है क्या, a b c जो होता है ये रियल नंबर होता है। a b c क्या होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती है। a b c क्या है, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। संख्याएं कहने का मतलब आप लोग जानते हैं कि 1 2 माइनस में भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 माइनस में भी आ सकता है। सिर्फ 0, a का वैल्यू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b c 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लास्ट में बताए ही हैं कि आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए अभी इसका देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, हम अभी बोले थे समीकरण और कुछ बात किए थे व्यंजक के बारे में। समीकरण और व्यंजक, इसका इंग्लिश होता है इक्वेशन और इसका इंग्लिश होता है एक्सप्रेशन। ये समीकरण, व्यंजक यानी इक्वेशन और एक्सप्रेशन है क्या, याद रखिएगा। इक्वेशन में यानी समीकरण में 2 साइड होता है। आप लोग हमेशा पढ़े हैं LHS इक्वल टू RHS, ये तो पढ़े हैं। 2 साइड होता है, लेकिन व्यंजक में केवल एक ही साइड होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखें, अभी जस्ट बताए थे x² प्लस 3x प्लस 5 लिख दिए। ठीक है, ये अभी जो है अगर इस तरह से लिख दिए तो ये केवल और केवल जो है अभी व्यंजक है। अगर किसी के बराबर नहीं किया जाए, एक बहुपद को किसी के बराबर नहीं किया जाए तो व्यंजक ही रहता है। ठीक है, अगर यहीं पे बराबर में इधर कुछ भी दे दें, कुछ भी बराबर में दे दें तो इधर ये जो है समीकरण बन जाएगा। मान के चलिए बराबर में 0 ही दे दे तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। लेकिन इसी का ये पार्ट जो है x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या होगा, आपका व्यंजक कहलाता है। तो
तो याद रखिएगा व्यंजक जो है किसी के बराबर नहीं होता है, लेकिन समीकरण क्या होता है, किसी के बराबर होता है। व्यंजक में केवल एक साइड होता है और समीकरण में क्या होता है, दोनों साइड होता है, जैसे LHS और RHS। समीकरण इसीलिए सेटिस्फाइड होता है। समझ गए बात को। अब इसमें हम लोग समझेंगे इसका वैल्यू कैसे निकालना है, इसका वैल्यू क्या होता है। तो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, मानक रूप पढ़ा। क्या मानक रूप था, ax² + bx + c = c। ये होता है = 0 कर दे, क्योंकि अब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो समीकरण में किसी के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बराबर 0 कर दें, ठीक है। तो इसमें अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मानक रूप हो गया, और मानक रूप में आपको पता है कि a0 = 0, और यहाँ पे जो है अदर पार्ट BC जो है ABC ये चीज़ क्या है, ये एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रूट पढ़ने वाले हैं। रूट पढ़ने वाले हैं, रूट्स जिसे कहा जाता है क्या, मूल। याद रखिएगा मूल जो होता है, यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं, मूल द्विघात समीकरण में x का वह मान जो समीकरण को शून्य के बराबर कर दे। यानी ये द्विघात समीकरण मूल जो होता है, ये द्विघात समीकरण में x का ही मान होता है, ठीक है। जैसे ये समीकरण लिखेंगे x² + 2x + 1 लिखें = 0 लिखें, तो इसमें x का जो हमें वैल्यू आएगा, वही क्या होगा, मूल होगा। और यहाँ पे मूल का एक दूसरा नाम होता है शून्यक, ठीक है। मूल का एक दूसरा नाम क्या होता है, शून्यक। शून्यक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मूल जो होता है यहाँ पे शून्यक x का मान रखने पर 0 हो जाता है, इसीलिए हम मूल को क्या कहते हैं, शून्यक भी कहते हैं। x का मान रखने पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसीलिए हम शून्यक कहते हैं, ठीक है। समझ गए। तो मूल क्या होता है, x का ही एक मान होता है। अब बताइए यहाँ पे समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण है। तो याद एक बात रखिएगा, नोट करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं, नोट रखिएगा, नोट में याद रखिएगा, बहुपद में जितना अधिकतम घात होता है उतनी ही मूलों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण में जितना मूलों का घात होता है, द्विघात समीकरण में जितना अधिकतम घात होता है उतना ही मूलों की संख्या होती है। बताइए द्विघात समीकरण में कितना घात होता है अधिकतम, तो आप बोलिएगा कि सर जी घात कितना होता है, तो घात 2 गो होता है। तो मूल बताइए क्या गो होगा, 2 गो होगा। अगर त्रिघात बहुपद आ जाए, जिस बहुपद में घात की संख्या 3 हो, तो मूल की संख्या कितना होगा, 3 होगा। अब बताइए मूल है क्या चीज़, मूल मतलब x का मान, यानी द्विघात बहुपद में x का कितना मान आएगा, 2 गो मान आएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद आ जाए, उसमें x का मान कितना आएगा, 3 गो मान आएगा। चतुर्थ घाती में x का मान कितना आएगा, 4 मान आएगा। समझ रहे बात को, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अभी हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए मूल जो होता है x का मान होता है, तो सबसे पहले हम x का मान देख लेते हैं कि इस मानक फॉर्म जो है, इस मानक फॉर्म में x का मान होता है क्या। तो इस मानक फॉर्म में x का जो मान होता है वो होता है -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a होता है। ठीक है, बटे क्या होता है 2a होता है। इसी में जनरलता समानता हम मूल को जो है अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। समानता मूल को हम क्या करते हैं अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो आपको एक प्रॉपर नोटबुक बनाना है, तो इसलिए हम सारा कुछ लिख दे रहे हैं। समानता मूल को क्या नोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से सूचित करते हैं। द्विघात समीकरण के मूल को किससे सूचित करते हैं अल्फ़ा और बीटा से सूचित करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर एक, इसमें देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ पे बीच में एक प्लस है एक माइनस है, तो अल्फ़ा को प्लस भी रख सकते हैं एक माइनस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा को माइनस प्लस रखिए या बीटा को माइनस प्लस रखिए, किसी को भी कुछ रख सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा माइनस बीटा, प्लस वाला वैल्यू रख देते हैं अल्फ़ा में प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या होगा 2a। वहीं अल्फ़ा बराबर इतना हो गया, तो बीटा बराबर हम वैल्यू क्या रखेंगे, बीटा बराबर क्या रखेंगे माइनस बी, प्लस वाला लिख चुके हैं तो क्या बच गया है मेरे पास माइनस वाला, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक है, ये हो गया आपका क्या अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू, ये हो गया मूल। अब एक क्वेश्चन मन में ज़रूर आती है कि सर एक बार आप जो है ना इन्हें बता दीजिए कि सर ये आता कैसे हैं, तो मन खुश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक बार आता कैसे है। ये वैल्यू याद रह जाएगा, लिख देते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं आपको हमेशा, जिससे माइंड में रहे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है, a नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। इसमें x की वैल्यू बोला जाए तो यहाँ पे अब x को हम अलग अलग तोड़ के लिख रहे हैं। अल्फ़ा बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक है, और यहीं बीटा बराबर बोला जाए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ठीक है, उनको साइड में लिख दिए, उनका बहुत ज़रूरी काम पड़ने वाला है, इसलिए उनको साइड में लिखे हुए हैं, मिटा देते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड आया, ये चीज़ वर्ड आया बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे जो सूचित किया जाता है इसे डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। द्विघात समीकरण में क्या कहा जाता है इसे डिस्क्रिमिनांट। यानी हिंदी में बोले तो इसे विवेचक यानी विविक्तर कहा जाता है, इसे विवेचक कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं एक बार ये x का वैल्यू कैसे आता है, मिटा दे। पूरा बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी अलग दे देंगे, अभी के टाइम में थ्योरी मिल जाएगा, और आज ही शाम में आपको क्या करेंगे इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन का एक वीडियो दे देंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बने, आप लोगों का भी थोड़ा सा मन लगा रहे, या हो सकता है कि थ्योरी अभी दे दें जस्ट, और 10 मिनट आधा घंटा का ब्रेक देने के बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर का भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपको ज़्यादा देर मतलब बीच में गैपिंग नहीं हो और कंटिन्यू पढ़ाई हो सके। तो सबसे पहले ये देखें, ये इक्वल टू 0 है। इसमें क्या करते हैं हम, इनमें LHS और RHS में a से भाग दे देते हैं, LHS और RHS में a से भाग दे देते हैं। अब बताइए यहाँ पे अगर हम इसमें a से भाग दे दें तो ये पद सारा क्या हो जाएगा ax स्क्वायर बटे a प्लस ये क्या होगा bx बटे a प्लस c बटा a इक्वल टू 0 बटा a। पूरा बेसिक से लेके चल रहे हैं, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई बोलेंगे सर स्लो चल रहा है, कोई बोलेंगे फास्ट चल रहा है, तो एक मीडियम स्पीड के तहत लेके चल रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा बी बाय एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा सी बाय 0/a का मान 0 होता है। अब आप लोग एक चीज़ सीखे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या सीखे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत दिन से हम लोग जानते हैं, अलजेब्रा में सबसे पहले तो यही जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, अगर हम इन पदों को इस फॉर्मूला पे सेट करना चाहें तो मेरे पास तो एक स्क्वायरिंग वाला पद है, तो कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। एक्स स्क्वायर तो 2 इंटू एक एक्स यहाँ पे चाहिए, तो 2 इंटू एक्स तो हो गया, यहाँ से एक्स ले लिए, 2 यहाँ पे अपने मन से दिए हैं, तो इसका मतलब b/a तो रहेगा ही, लेकिन 2 अपने मन से फिर से देना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे दे दिए। तो अब आप इस पद और इस पद को देखिए तो थोड़ा सेम लग रहा है, थोड़ा ये पचा नहीं होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो ध्यान दीजिएगा b/a x को हम चाहते हैं 2ab के टर्म में लिखें। मेरे पास a है, a क्या है x है, ठीक है। 2 अपने मन से लगाए, 2 अपने मन से लगाए तो नीचे में हमको क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा, तभी ना 2 और 2 कैंसिल होगा, समझ रहे बात को। तो ये हो गया b वाला टर्म। अब a स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्म हुआ, अब प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये इस पद को जब देखिएगा आप लोग तो यहाँ पे a ये है और b वाला टर्म ये है, तो यहाँ पे प्लस b स्क्वायर भी हमें लाना पड़ेगा, तो b/2a का स्क्वायर। तो ये भी तो अपने मन से दिए, ऊपर में तो नहीं था, अपने मन से दिए, प्लस किए हैं तो एक बार माइनस कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू को एक बार माइनस कर दीजिए। अब प्लस क्या c/a = 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या हम यहाँ से इस टर्म को क्या हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके बदले x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन पदों को उधर लेके चले जाएंगे, जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये पद क्या होगा, ये पद माइनस में है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा b²/4a², और ये टर्म क्या होगा माइनस में चला जाएगा, तो c/a। इनका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, यही कैलकुलेशन कर लेते हैं इनका। तो इनका जब कैलकुलेशन करेंगे, इनका भिन्न का घटाव करेंगे, स्क्वायर है ये, ठीक है, करेंगे तो ये क्या होगा 4a² होगा, ठीक है, ऊपर में b² माइनस a कैंसिल हो जाएगा 4a, तो बचा क्या 4ac। अब ध्यान दीजिए, अब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो ध्यान दीजिए बचता क्या मेरे पास x माइनस b/2a इक्वल टू इधर क्या बचता है इधर, तो इधर जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर में b² माइनस 4ac, अब फिर नीचे में भी तो रूट अंडर होगा, नीचे में भी रूट अंडर होगा, क्या होगा 4a²। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा कि b/2a को हम उधर लेके जाएंगे तो तब क्या होगा x का वैल्यू, इसलिए x बराबर b/2a को इधर यदि लेके आएंगे, सॉरी यहाँ पे मैं प्लस था तो प्लस b/2a को लाएंगे तो इधर क्या होगा माइनस b/2a, ठीक है। अब इनको लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा प्लस माइनस है, प्लस माइनस। अब ये देखिए जो रूट से निकलने वाला निकाल दीजिए, जो नहीं निकलने वाला है अंदर रहने दीजिए, ऊपर वाला टर्म नहीं निकलेगा तो इनको रूट में ही रहने दीजिए, रूट अंडर b² माइनस क्या होगा 4ac, और नीचे वाला टर्म देखिए रूट से निकलने वाला 4 रूट से अंदर बाहर निकलेगा, क्या होगा 2a² निकलेगा तो क्या होगा a होगा। अब जैसे ही इनको कन्वर्ट कीजिएगा x में तो x = जैसे इनको एलसीएम लेके करते हैं 2a माइनस b, सेम पद है तो सेम उतर जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर क्या आ गया b² माइनस 4ac। तो हमने x का वैल्यू भी तो यही बताया था कि माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर माइनस b² माइनस 4ac/2a होता है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफिंग पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस पे रखना है, केवल और केवल इस वैल्यू पे ध्यान रखना है कि अल्फ़ा इतना होता है बीटा इतना होता है, ठीक है।
और वैसे जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये भी निकालने का ज़रूरी नहीं है। बस हम लोग जानकारी के लिए इतना चीज़ हमें जानना चाहिए कि ये होता है अल्फ़ा और ये होता है बीटा। ठीक है, मिटा देते हैं। आप लोग नोट करने का टेंशन मत लीजिए, PDF मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा आपको PDF मिल जाएगा। सेम PDF मिलेगा, पूरा बोर्ड का ही स्क्रीनशॉट हम डाल देते हैं वहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे परेशानी ना हो कुछ। चलिए अब बताइएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि एक बात बताइए, आपसे हम पूछें कि मूलों का योगफल क्या होगा, यानी सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो आप बताइएगा कि सर आप तो हमें पूछ रहे हैं कि अल्फ़ा और बीटा निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए, यही पूछ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, मूलों का योगफल, तो मूल क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा होता है। इनका जब योगफल निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। वैसे याद रख लीजिएगा, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। निकाल के देखेंगे क्या इतना होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे क्या है 2a, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -b √b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, अब इनका भिन्न का जोड़ कीजिए। जैसे ही भिन्न का जोड़ करेंगे 2a होगा, यहाँ पे -b प्लस √b² - 4ac प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, लेकिन इधर टर्म क्या है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, -b √b² - 4ac। अब अच्छे से देखेंगे तो रूट वाला टर्म देखेंगे अच्छे से तो सेम है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है। -b क्या होगा, -2b बटे क्या होगा 2a। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, -b बटे a बचा। ठीक है, तो हमने वही चीज़ लिखा है कि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत, कुछ इस तरह से प्रूफ ही होता है। अब अगला टर्म आप लोग खुद निकालिएगा कि मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल। अगला पॉइंट है मूलों का गुणनफल, यानी हम आपसे पूछ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये होता है c/a। तो आप सिंपल सा बात बोलिएगा कि सर आपने तो हमें पूछा है कि अल्फ़ा और बीटा को गुना कीजिए तो क्या होगा। तो देख लेते हैं क्या होता है। अल्फ़ा कितना है, -b प्लस √b² - 4ac बटे क्या है 2a, इंटू बीटा कितना है, -b √b² - 4ac बाय 2a। ठीक है, अब एक चीज़, एक फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सा फॉर्मूला, कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a² - b² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं काफ़ी दिनों से। तो आप लोग बताइएगा कि आप अच्छे से देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है, और ये टर्म और ये टर्म सेम है। अगर हम इनको a माने तो यहाँ पे लिखा हुआ a, और इनको b माने तो a + b लिखा हुआ है, और यहाँ पे इंटू दिया हुआ है, इंटू ये क्या दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ, ये लिखा हुआ है कि a² - √b² - 4ac का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, क्योंकि a + b इंटू a - b लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b² बटे 2a गुना 2a कितना हो जाएगा, 4a² होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कि आगे सॉल्यूशन सर छोड़ दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि -b² बराबर क्या होगा, +b² होगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया,
यहाँ माइनस लगा हुआ है। ये बहुत खतरनाक प्राणी होता है, जिस भी घर घुसता है सबको बदल देता है। आपको भी पता है ये माइनस वाला चिन्ह अब इसके घर घुस रहा है तो सबको बदल देगा। बी स्क्वायर माइनस में चला जाएगा। अब माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस चले आएगा, बटे 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा आसानी होगा समझने में। 4a स्क्वायर को a गुना a लिख दिए। बी स्क्वायर प्लस माइनस था तो कट गया। ठीक है, अपने पास बचा क्या है, 4ac बटे 4a गुना a, a गुना a, 4a कैंसिल, बचा क्या अपने पास अब फाइनली c/a। तो हमने वही लिखा था कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है। क्लियर है? देखिए अभी समझते जाइए। अब बाद में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तब ये मत बोलिएगा कि सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। चलिए मिटा देते हैं। इन दोनों फॉर्मूला को याद रखना है आपको। अब ऐसा करते हैं, हम इन साइड में लिख देते हैं इन दोनों फॉर्मूला को। क्या था फॉर्मूला पहला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस b/a, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाना है तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो मेरा फर्ज बनता है, सबसे पहला फर्ज कि ये जो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहला फर्ज बनता है मेरा कि सर हम अल्फ़ा और बीटा निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। तो आपको भी पता है कि यहाँ पे इस समीकरण में b कितना है, तो सबसे पहले ही हम बता चुके हैं b जो होता है x का गुणांक होता है। तो b कितना है, 2 है, तो माइनस लगा हुआ तो -2। a कितना है, नहीं कुछ है तो सर क्या है, छुपा हुआ पीछे में 1 छुपा हुआ, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ, -2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो कितना होगा, 3/1 इक्वल टू 3। देखिए इस बार इतना डिटेल से लिख रहे हैं, आगे चल के हम सब कुछ लिखना छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन। चलिए अब हमें निकालना क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अगर लेकिन आपसे यहीं पे पूछ दे, इसी फॉर्मूले में पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताइएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये टर्म इधर आएगा तो माइनस क्या होगा, 2ab होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे निकालने बोला गया है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे देखेंगे तो आप कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा जब देखेंगे तो आप पता चलेगा कि -2 है, -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 3। तो -2 का जब स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा, ये 4 होगा, इधर कितना होगा, -6, अर्थात अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा, -2। यही इस सवाल का आंसर था। ठीक है,
अब जो हम सवाल लिखेंगे, आपको जो बोले थे कॉपी पेन लेके बैठते हैं, तो कॉपी पेन तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल का आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं इसको हम। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर हम मिटाने का काम बाद में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 12 = 0 के मूल हों तो α² + β² = व्हाट। मतलब α² + β² का मान निकालना। चलिए जल्दी से फटाफट निकालिएगा यहाँ पे। कुछ सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, निकाल रहे हैं। इक्वेशन आपके सामने है, तो सबसे पहले मेरा काम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस फॉर्मूला का यहाँ b कितना है -7 है, -7 है बटे 2 कितना हो गया b/8 7/2। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a यानी 12/2 यानी कितना 6। चलिए अब हम निकालेंगे α² प्लस β²। तो आपको भी पता है α² प्लस β² बराबर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 7/2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49/4 -2 इंटू 6 अल्फ़ा इंटू बीटा 6 यानी कितना 12। अब इसको भिन्न का घटाव यदि करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन यदि करेंगे तो 12 चुके 48, 49 - 48 यानी 1/4 आंसर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, काफ़ी कम समय में बन सकता था। बनाए हम खुद ही बेसिक से हैं, लेकिन आप लोगों को स्टेप छोड़ने की आदत लगानी पड़ेगी। आप लोग स्टेप छोड़िएगा तो क्वेश्चन जल्दी से बनेगा, ठीक है। बढ़े हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग बनाइए। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात समीकरण के मूल हों, एक द्विघात समीकरण -3x + 3 = 0 के मूल हों, तो आपको बताना है कि अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन बताना है आपको। चलिए जब तक हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरा वर्क क्या होता है कि इसका जो है अल्फ़ा प्लस बीटा हम ज्ञात कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोले सर इतना फास्ट में लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब यहाँ पे अच्छे से देखिए, इनका यदि अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो आप बताइए क्या होगा -b/a होता है, माइनस इस फॉर्मूला का b कितना है -3 है और a कितना 1 माइनस प्लस, तो कितना हो गया 3/1 = कितना 3, वही चीज़ लिखे हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो सिंपल सा क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपसे सिर्फ पूछा गया अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर। जब आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस कितना हो जाएगा 1, इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को एक जगह रख लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इसको 2 अल्फ़ा को यहाँ पे बीटा होगा, सॉरी यहाँ बीटा होगा, 2
2 अल्फ़ा और 2 बीटा को एक जगह रखिए और इनको जोड़ दीजिए, 1 + 1 कितना 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप लोगों को इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताएं उस पर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अब प्लस इधर क्या 2। चलिए अब जितना भी वैल्यू है सबका वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 3 प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा 3 अब प्लस कितना 2, 9 माइनस 6 प्लस कितना 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे 9 + 2 कितना 11 आंसर। ठीक है, नीचे दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर से समझिए, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, कुछ स्किप नहीं किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग बिल्कुल समझ जाइएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, जैसे हमने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस क्या होता है 2ab। यहाँ पे हमने इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरा क्लियर होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए इस बार बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा, सबको बनाइएगा। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, हमने बोर्ड पे लिख दिया है। आप इनको जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। अब इतना कोई आसान क्वेश्चन हम नहीं दे सकते हैं। क्या बनना है, बात तो वही आती है कि सर समझ तो जाते हैं लेकिन खुद से नहीं बनता है। तो खुद से बनाने के लिए आप चीज़ों को पे गौर कीजिएगा। हमने सबसे पहले क्या बताया है, आप अच्छे से ध्यान दीजिए। x² माइनस 7x प्लस 12 = 0 है। इसमें हमने सबसे पहले बोला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकालने जाएंगे तो कितना होगा 7 होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए 12 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ गया। इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, इनको फिर से अच्छे से इनको डिटेल में फॉर्मूला लिख के बनाइए, तभी बताए थे। 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो इनका जोड़ कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम आएगा। ठीक है, अल्फ़ा कट जाएगा, ऊपर में क्या आएगा बीटा प्लस फिर क्या आएगा अल्फ़ा। यही तो है लिखा हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा 7 और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ तो कितना 12। इनसे आसान क्वेश्चन कुछ हम दे नहीं सकते थे अपने तरफ से। आज के क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अब जो आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, अब आप लोगों का थोड़ा IQ देखेंगे कि IQ किस लेवल तक पहुंचा है। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। अगर बना लिए तो अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम हाँ अब बना सकते हैं हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 12 = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/,
अल्फ़ा का मान क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन बनानी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर नहीं बने तो फिर वीडियो को प्ले कीजिए, आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हम सबसे पहले निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 7/2 होगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस होता है, फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ ऑलरेडी बी के साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो 12/2 यानी कितना, 6 होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे क्या है, अल्फ़ा। जब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे तो बीटा इंटू अल्फ़ा आएगा, बीटा इंटू अल्फ़ा एलसीएम आएगा, बीटा बेटा कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप लोग तो ऊपर वाला टर्म जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला में फिर से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा होता है। फिर नीचे वाला क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 49/4 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 6 बाय कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा 6, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो ये कितना हो गया, 12×48, 49 माइनस 48, 1/4 और नीचे का 6, ठीक है, गुना 6, तो कितना 1/24 आंसर, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में अगर नहीं आया हो तो पहले भिन्न का घटाव कीजिएगा, फिर ठीक है, फिर 6 से भाग दे दीजिएगा, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। इस टैब पे और 2-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, फिर जो हैं अगले थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात समीकरण x² माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा क्यूब बटे बीटा टू दी पावर 5 पे पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फ़ा टू दी पावर 5 पर पावर 1/8 का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत भारी है, लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तो इसे आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपसे बन पाता है कि नहीं, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। अब देखिए कि हम बना रहे हैं। चलिए यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा यदि निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, 64 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को उतारते हैं। अल्फ़ा क्यूब बटे क्या है आपके पास, बीटा पर पावर 5 पर पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब बटे अल्फ़ा पर पावर 5 पर पावर 1/8 है, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, अल्फ़ा पे पावर 3/8 बटे यहाँ पे आ जाएगा बीटा पे पावर 5/8 प्लस यहाँ पे बीटा पे पावर 3/8 बटे अल्फ़ा पे पावर क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। फिर इनका भिन्न का जोड़ करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे पावर सेम है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब पावर सेम रहे तो a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, आप लोग घातांक और करनी में पढ़े होंगे ये चीज़ को कि क्या होता है, पावर अगर सेम रहे, बेस मल्टीप्लाई में रहे तो बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा
पहले बीटा लिखा हुआ तो बीटा लिख देंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इस पे पावर टोटल पावर क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, यही चीज़ मेन था। अब देखिए ध्यान दीजिए, बीटा पे पावर 5/8 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अल्फ़ा पे पावर 3/8 यहाँ पे है और अल्फ़ा पे पावर 5/8 यहाँ पे है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y रहे तो क्या होता है a टू दी पावर x प्लस y हो जाता है। ये भी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेस अल्फ़ा और यहाँ बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा बचा। ठीक है, तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो 3/8 और 5/8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8/8 होगा। तो 8/8 आप बताइए क्या होगा, 8/8 लिख देते हैं, 1 होता प्लस फिर सेम उसी तरह से यहाँ पे भी अल्फ़ा ये कट जाएगा लेकिन बचेगा क्या, बीटा पे पावर 5/8 और बीटा पे पावर 3/8। तो जब पावर को जोड़ेंगे तो बीटा पे पावर 8/8 होगा। ठीक है, अब पावर इसका तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे यहाँ पे क्या बचा, अल्फ़ा इंटू बीटा पे पावर 5/8। तो आपको पता है कि यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का हमने वैल्यू निकाला था 256 पे पावर कितना होगा, 5/8 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पहले से पता कितना है, 64 है। ठीक है, और 256 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए 256 को हम लिख क्या सकते हैं, 256 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 पे पावर 8 और फिर इस पे पावर तो पहले से है 5/8 तो 5/8, 8 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 पे पावर 5 तो 64/2 पे पावर 5 बराबर कितना 32। ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा मेरा आंसर कितना होगा, 2 होगा। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बस सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करते जाना है, आपको आंसर बाद में मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज़ का जहाँ ज़रूरी पड़ेगा वो चीज़ हम अप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मिटा दें इसको। क्लास तो लंबी नहीं जा रही है, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा क्लास करिएगा। PDF मिल जाएगा लास्ट में, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम अगले थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। अगला थ्योरी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब क्या होता है इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कुछ इस रूप में होता है, ax² + bx + c = 0 होता है, जहां हम लोग जानते हैं a ≠ 0 और abc क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, इतना जानते हैं। तो हम पहले बताए थे कि अगर इनको a से भाग दें तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b/ax हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा c/a बराबर 0 हो जाएगा, a से भाग देंगे तो। ठीक है, तो क्या हम इनको लिख सकते हैं x² प्लस, इस प्लस को 2 बार माइनस लिख दें तो कोई गलती तो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको b/a को इधर अंदर लिख देते हैं, x को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, c/a = 0। अब आप अच्छे से ध्यान देंगे तो ये क्या चीज़ है, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और ये क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण जब बनाना हो, फॉर्मेशन करना हो, बनावट होगा तो द्विघात समीकरण का बनावट क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा = 0 होता है। ये द्विघात समीकरण। अगर द्विघात बहुपद पूछता तो 0 हम यहाँ पे नहीं लगाते।
अगर इसी को हम लैंग्वेज में लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछी जाती है, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास आपका काफ़ी लंबा जा रहा है। मूलों की प्रकृति से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आगे कभी मौका मिलेगा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे, ढेर सारा इसमें है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जैसे इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर द्विघात समीकरण का मूल एक द्विघात समीकरण का मूल 3 और 2 हो तो समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समीकरण निकालने के लिए मूलों का योगफल चाहिए। मूलों का योगफल कितना, 5, मूलों का गुणनफल कितना, 6। तो आपको द्विघात समीकरण निकालना हो तो द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5 इंटू एक्स होता है, तो इंटू एक्स अब प्लस कितना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 6 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि बेहद ही आसान है। कोई तरह का दिक्कत यहाँ तक समझने में? आप लोग इस वीडियो को जो भी पूरा देखे होंगे तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आगे जो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कुछ एडवांस ही पढ़ाने का। एडवांस में ट्रायगोनोमेट्री आप लोगों का चलेगा। ट्रायगोनोमेट्री काफ़ी जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, क्योंकि यूट्यूब में जहाँ भी पढ़ाया जाता है तो कुछ तो जीरो लेवल पढ़ाते हैं लेकिन डायरेक्ट हाई लेवल लेके चले जाते हैं, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो हम यहाँ पे थियोरिटिकल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और हाई लेवल तक भी ले जाएंगे। तो ट्रायगोनोमेट्री का टोटल लगभग में आपको अब क्या बताएं, टोटल 100 के आसपास वीडियो बनेगी अगर हम 1-1 घंटे की वीडियो बनाएं तो यानी ट्रायगोनोमेट्री काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहले हम खुद यूट्यूब पर कंटिन्यू हो जाएं, तभी ये सब चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि ऑफलाइन शुरू हो गई है तो ऑफलाइन क्लास लेना पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम आप लोगों के लिए ज़रूर ट्रायगोनोमेट्री का वीडियो चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। ये वादा तो नहीं कर सकते कब मिलते हैं, लेकिन मिलेंगे कभी न कभी फिर। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।